बंधुओं नमस्कार। आज 10 अगस्त है। आज के दिन सूरत में स्वतंत्रता प्रेमियों ने एक बिहू रचा था। उस बिहू के बारे में बताने में मुझे आनंद हो रहा है। मुझे अपने राष्ट्र के गौरव की अनुभूति हो रही है। बंधुओं, सूरत एक ऐसा शहर जो मुग़ल शासन के समय से ही बहुत बड़ा मंडी थी। कभी ये अंग्रेज़ों के, कभी ये फ्रांसीसियों के अधिकार में रही, कभी पुर्तगालियों के अधिकार में रही, कभी अंग्रेज़ों के अधिकार में रही। निरंतर इसका भाग, लेकिन भारतीयता इसमें हमेशा विद्यमान रही। ये सूरत की पहचान रही। अब जो तत्कालीन परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों का थोड़ा हम विवरण आपको दें। 8 अगस्त को कांग्रेस ने बम्बई में ये प्रस्ताव पारित किया था, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के उपस्थिति में, कि अंग्रेज भारत छोड़ो, हम भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। अब किसी भी तरीके से हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे और आज़ादी के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करेंगे। तो एक नया नारा गूंजा, करो या मरो, और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये 8 अगस्त को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, इस प्रस्ताव के तत्वावधान में, इस प्रस्ताव से ऊब कर, डर कर अंग्रेज़ों ने तमाम जो प्रथम पंक्ति के नेता थे कांग्रेस के, सबको गिरफ्तार कर लिया था। सब गिरफ्तार हो गए थे। कोई नेता नहीं बचा था जो कांग्रेस को नेतृत्व दे पाता। तो जो मध्यम श्रेणी के नेता थे, उन लोगों ने ये कमान संभाली। 9 अगस्त से लोगों में एक सुगबुगाहट दौड़ी कि हमारे सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कैसे इनको मुक्त कराया जाए। स्वतंत्रता का आंदोलन प्रबल होता जा रहा था। 10 अगस्त को एक 16 साल के नवयुवक किशोर, मैं कहूँ 16 साल के किशोर श्रीश कुमार, जो उस समय पढ़ते थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ एक जुलूस निकाला। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इन घोषों के साथ ये जुलूस बढ़ रहा था। तो जब जुलूस मंगल बाज़ार चौक में पहुंचा, तो मंगल बाज़ार में जो लड़कियों का एक विद्यालय थे, उस लड़कियों के विद्यालय से लड़कियां भी उसमें शामिल हो गईं। प्रमुख रूप में उन लड़कियों का नेतृत्व कर रही थी सैफाली, अनुराधा, ये भी सम्मिलित हो गई उस जुलूस में। उस जुलूस को देख करके सुलझे हुए व्यक्ति जीवनवल, जफरुल्ला जैसे लोगों ने आके श्रीश कुमार को समझाया कि तुम्हारे ये उत्साह हमें अच्छा लगता है, लेकिन इंतज़ाम बहुत यहाँ पर है और कभी किसी समय भी कोई दुर्घटना हो सकती है, लिहाजा इस जुलूस को आप स्थगित करो। तो श्रीश कुमार ने कहा कि बहुत समय हो गया, हम लोगों ने पैम्पलेट बांटे हैं, लोगों को आज के दिन के लिए जगाया है हमने, लिहाजा अब हमारा जुलूस नहीं रुकेगा, हम आगे बढ़ेंगे। जब उन लड़कों का, उन छात्रों का, श्रीश कुमार का ये उत्साह देखा, तो जो आसपास के दुकानदार थे, उन्होंने अपनी अपनी दुकान बंद की और वो जुलूस के साथ हो लिए। और उस जुलूस में जो शामिल हुए, उनमें जीवनमल, जफरुल्ला जैसे दुकानदार थे, तो माइकल टैक्सी ड्राइवर भी था, रिक्शा चालक दावेद थे और दूलालाल थे। इसके अलावा आरा मशीन चलाने वाले फिरंगी सिंह भी थे। दूध बेचने वाले दूधिया रामलाल तिवारी, मुनेश्वर सिंह, राम बचन सिंह इत्यादि लोग सब इनके साथ हो लिए और ये जुलूस चल उठा, भारत माता की जय बोलता हुआ। तो जब मानिक बाज़ार के चौक में आया, तो चौराहे पर गोल चबूतरे पे खड़े होकर के श्रीश कुमार ने एक उद्बोधन दिया और उस उद्बोधन से लोगों में हर्ष उत्पन्न हुआ, उत्साह की भावना जगी।
जीवनमल ने भी उस समय शिरीष कुमार के लिए कहा कि इस हमारे शिरीष कुमार में शिवाजी और राणा प्रताप की आभा प्रकट हो रही है, आप लोग इनका साथ दीजिए। बहुत हर्षध्वनि होने लगी। इसकी सूचना जब मजिस्ट्रेट को मिली, मजिस्ट्रेट वहाँ मैं पुलिस फोर्स के आ गया। उन्होंने कहा कि आप इस जुलूस को विसर्जित करो। जुलूस विसर्जित नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर कर दिया। उस लाठीचार्ज में इन विद्यार्थियों को बचाने के लिए वो जो दुकानदार, वो रिक्शा चालक, वो दूध बेचने वाले जो आए थे, वो सब विद्यार्थियों के बीच में और विद्यार्थी और पुलिस के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो गए। उन पर लाठियाँ पड़ने लगीं। जीवनमल गिर पड़े थे, वो बेहोश हो गए। जफरुल्ला के मुंह में लाठी लगी थी, उनके सब दांत टूट गए, घायल होकर गिर पड़े। ये जावेद और ये रामलाल तिवारी, ये इत्यादि जो भी थे, माइकल, ये सब घायल हुए। लड़कों ने एक तत्क्षण एक योजना बनाई कि अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। और कहाँ दौड़ते हुए, भागते हुए मानिक चौक पहुँचे। मानिक चौक पर शिरीष कुमार ने फिर एक उद्बोधन शुरू किया वहाँ पर। इतने में वहाँ 2 सिपाही खड़े थे। वो सिपाही शिरीष कुमार के हाथ से तिरंगा छीनने के लिए आगे बढ़े, तो शिरीष कुमार के पास खड़ी हुई छात्राएं सैफाली और अनुराधा ने उन पुलिस वालों को भगा दिया। पुलिस वाले ने ये नाटक किया जैसे बहुत डर गए हों, और वो डर कर मानिक चौक में मंगल बाज़ार में जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था उसके पास पहुँचे कि लड़कियों ने हमें मारा है, उन विद्यार्थियों ने मारा है, हमारे साथ अपमान किया है। ये सुनकर वो मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। वो त्वरित गति से मानिक चौक आया, और मानिक चौक आने के बाद इधर शिरीष कुमार ने उन लड़कियों से कहा कि देखो, ये सिपाही ड्रामा करके गए हैं, अभी बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ। ये सिपाही डर के मारे नहीं भागे हैं, ये किसी व्यू के अंतर्गत भागे हैं। लड़कियां सतर्क हो गई। देखा थोड़ी देर में कि मजिस्ट्रेट तमाम पुलिस वालों को, फौजियों को लेकर के आ गया है। उन सिपाहियों ने उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा किया कि ये लड़कियां थीं, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है, इन्होंने हमें हमारी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करने दी, हमारी ड्यूटी में इन्होंने खलल डाला है। ये सोचकर मजिस्ट्रेट ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि इन पर फायर करो। शिरीष कुमार ने देखा कि लड़कियों में फायर होगा, तो शिरीष कुमार आगे आ गए। शिरीष कुमार आगे आ गए तो शिरीष कुमार को गोलियां लगीं। शिरीष कुमार गिर पड़े। लड़कियां भी घायल हुई, अनेक लड़कियां और लड़के घायल हुए। और इसके बाद फौज चली गई, घायल तड़पते रहे। शिरीष कुमार की वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। और सूरत ने 10 अगस्त 1942 को एक इतिहास रच दिया। वो ऐसा इतिहास जिसकी कोई तुलना नहीं। एक 15 साल के बालक ने स्वतंत्रता के आंदोलन में निहत्थे असहयोग करते हुए, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने प्राण त्याग दिए, जिससे एक वातावरण बना और जिससे 1947 में हमें आज़ादी मिली। बंधुओं, हम शिरीष कुमार को प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी उस प्रेरक शक्ति को संचार चाहते हैं कि भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए वही लगाव हो, वही चाव हो जो शिरीष कुमार में था। ऐसी कामना के साथ मैं आपको ऐसी घटनाएं फिर सुनाऊंगा, क्योंकि 9 अगस्त के बाद पूरा अगस्त महीना ऐसा है जहां सैकड़ों लोगों ने जान दी हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जान दी हैं, कहाँ कहाँ नहीं शहीद हुए। मुझे भी ये अच्छा लगेगा मैं अपने शहीदों को इस तरह श्रद्धांजलि दूँ, आपको उनके बारे में बताऊँ। जय हिंद, जय नागरी, जय भारती।